नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया शुभजिता की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शुभ सृजन नेटवर्क की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से 7 वर्ष पूर्व वो 13 फरवरी 2016 का दिन था और दिन यही था। हिंदी तिथि थी वसंत पंचमी। हिंदी तिथि के अनुसार हर वसंत पंचमी को अपराजिता, जो कि शुभजिता है, अब उसका स्थापना दिवस होता है। तो आज हिंदी तिथि के अनुसार हमने भी 7 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं और इस उपलक्ष्य में हम आयोजित कर रहे हैं वाणी प्रवाह वसंतोत्सव। इसकी सूचना मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा की है और आप सभी का स्वागत है इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। और सभी युवाओं का स्वागत है। हमने जो पोस्टर साझा किया है और जो साझा कर रहे हैं उसमें प्रतियोगिताओं से संबंधित जानकारी है और इसमें जो युवा भाग लेंगे उनको हम, जैसा हमने 2020 में किया था, शुभ सृजन नेटवर्क की सदस्यता 1 वर्ष की देंगे और वो हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही उनकी प्रविष्टियां शुभजिता में और उसकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर, इसके अतिरिक्त साहित्य से संबंधित अगर कुछ होता है तो शुभ सृजन नेटवर्क पर साझा की जाएंगी। तो आप सभी का प्रेम, आप सभी का प्रोत्साहन हमें निरंतर आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। परंतु इसके साथ ही एक और भी अच्छी खबर है, वो ये है कि आप सभी का स्नेह हमें ऐसा लगता है कि लगातार बरस रहा है और शुभजिता के आगंतुकों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। ये सब आपके कारण हुआ है, आपके स्नेह, आपके सहयोग के कारण हुआ है, क्योंकि हमने आम पारंपरिक जो धारा है खबरों के मामले में या सूचनाओं के मामले में, उनको ना देखते हुए एक प्रयास किया है कि एक सकारात्मक पत्रकारिता हम आपके सामने लाएं, जहाँ पे सनसनी ना हो, ऐसा कुछ हो जहाँ पे हम भी प्रेरित हों और आप भी प्रेरित हों और नया कुछ करने का मन करें। तो ये जो कुछ है वो आप ही की देन है। स्नेह बनाए रखिएगा और बहुत ज़्यादा आभार। इसके साथ ही जो हमारे युवा प्रतिभागी हैं वो अगर चाहें तो हमारे अभियान से जुड़ सकते हैं, जो कि पुस्तकों के प्रसार का अभियान है। वो पुस्तक प्रचारक के रूप में काम कर सकते हैं और उनकी प्रविष्टियों के आधार पर हमें पता चलेगा तो उनको हम उनकी गलतियां बताकर विशेषज्ञों के माध्यम से कई बार उसको मांझ सकेंगे, वो और बेहतर बन सकेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पुस्तक का बाज़ार बहुत विस्तृत बाज़ार है। आज ई बुक की मांग है, ऑडियो बुक की मांग है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हिंदी दुरुस्त करनी होगी। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि सब चलता है, आता है, खाता है, तो ये गलत है। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा कठिन बोलिए, लेकिन इतनी तो बोलिए कि वो हिंदी लगे, इंग्लिश नहीं लगे, खिचड़ी नहीं लगे। खिचड़ी अच्छी लगती है, स्वास्थ्य के लिए सुपाच्य भी होती है, लेकिन बहुत अधिक खिचड़ी खाने का मन भी किसी को नहीं करता। तो कुछ चीज़ें सामान्य रूप से ही अच्छी लगती हैं और हर भाषा का एक व्याकरण होता है। मुझे लगता है हिंदी ही क्यों, आप जिस भी भाषा को बोलें, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो आपकी भाषा हो, चाहे कोई भी लोक भाषा हो, चाहे आप जहाँ रह रहे हों वहाँ की भाषा हो, उस भाषा के व्याकरण को, उस भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलिए। लेकिन मेरा जो निजी तौर पर मानना है कि खिचड़ी भाषा बहुत अधिक काम नहीं करती है, वो कबीर तक ही ठीक है। कबीर की भाषा जो है खिचड़ी है, सदुक कढ़ी है, बहुत यात्राएं उन्होंने की हैं। भाषाओं का प्रवाह होना चाहिए।
भाषाओं का संगम ही होता है, शब्दों का संगम होता है, लेकिन ऐसा भी संगम किस काम का कि जहाँ समाहित करते करते हम अपना ही अस्तित्व भूल जाएं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सारे युवा साथियों का स्वागत है, वो शुभजिता वाणी प्रवाह वसंतोत्सव में भाग लें, जो कि आज से आरंभ हो रहा है। एक प्रविष्टि हमारे पास आ भी गई है और 13 फरवरी तक, जो कि अंग्रेजी तिथि के अनुसार से शुभजिता का स्थापना दिवस होगा, तब तक ये उत्सव हम यह वसंत उत्सव हम करेंगे और इसके बाद भी उत्सव तो जारी ही रहेंगे। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही हम 5 लाख की संख्या पार कर चुके हैं और बाकी सारे जो हमारे प्रयास हैं उनको भी आप बहुत पसंद कर रहे हैं। इसी तरह स्नेह बनाए रखिए, बरसाते रहिए। धन्यवाद।